गरीबों की लड़ाई गरीब ही लड़ सकता है, बहुजनों की लड़ाई बहुजन ही लड़ सकता है। खुशी की बात है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो क्षतिग्रस्त हुई थी वो लग गई है। लोग खुशी खुशी लगाए भी, और कैमरा में जैसे कि आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, इन सारे लोगों की उतनी ही भागीदारी है जितने सारे अन्य सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की। अब सवाल हमेशा की तरह सत्ता पक्ष है। ये जो अरवली जिस विधानसभा में क्षेत्र में पड़ता है वह है बक्सर विधानसभा क्षेत्र, और बक्सर विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक हैं जो दोबारा चुनकर सत्ता में आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भी कोई घटना होती है तो मुन्ना तिवारी उसको फेसबुक पर जो है अपलोड करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन इस घटना को मान लिया, चलिए विधायक जी हैं, मान लिया कि उनको यहाँ पर आने के लिए फुर्सत नहीं मिली, लेकिन क्या फेसबुक पर भी जो है एक पोस्ट नहीं कर सकते थे कि अरवली में जो बाबा साहब के प्रतिमा के साथ जो घटना घटी है मैं उसे अपने कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ? क्या विधायक जी आप ये भी नहीं लिख सकते थे? अरे अन्य सारे पोस्ट पर लिखते हैं। अगर मूर्ति तोड़ने वाले के प्रति आपकी नाराज़गी होती तो आज यहाँ के सारे जो लोग दिखाई दे रहे हैं इनके कदमों के साथ मिलाकर आप खड़े होते। ये सारे जितने सारे लोग हैं हमें खुशी होती है। कैसा लग रहा है मूर्तियाँ बनकर? मूर्ति बनकर तो हमें, हमारे समाज के पंचायत के सभी लोगों को बहुत खुशी की लहर है। लेकिन हम ऐसे विधायक से हमेशा नाराज़ रहेंगे कि वोट पाने के लिए गरीबों में आते हैं और उनकी कीमती वोट को लेकर अपने समाज के पूंजीपति आदमियों को समर्थन करते हैं। तिवारी जी को हमारे ग्रामवासियों से माफ़ करने के लायक तिवारी जी काम नहीं किए हैं। विधायक जी नहीं पहुँचे, क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुख की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम किया गया है। ये बाबा साहब जी नहीं आए विधानसभा में, बहुत मतलब विधायक जी भी नहीं, बहुत हम लोग दिल से दुखी है। बाबा साहब का ही देन है। अरे विधायक के सांसद मुख्यमंत्री प्रशासन के, अब हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री है तो अम्बेडकर का देन है। तो प्रधानमंत्री दिल्ली के जाकर असेंबली में बैठा हुआ है। वो आप हमारे पीछे अगल बगल की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वे सारे लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों पर वास्तव में चलते हैं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आते हैं। बाकी इनको तो आप चिंते होंगे, नहीं चिंते होंगे, बता देता हूँ, ये रिंकू यादव हैं और विशेष कार्य के लिए आप पर आए हुए हैं। और जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति टूटी सी उस दिन भी जो इस गाँव वालों को कदम के साथ मिलाकर थे। कैसा लग रहा है मूर्ति बन गई? मैं सबसे पहले हम अपने आप से एकता को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जो वर्षों से ये हमारा समाज, खासतौर बहुजन समाज दबा कुचला है। और ये जो बाबा साहब की प्रतिमा जो 1 जनवरी को टूटी थी, अगर आप एक बहुजन समाज के लोगों से, आप एक लोगों से अगर भीतरी जानकारी, अंदर की जानकारी लीजिएगा तो 3 साल से बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। लेकिन हद हो गई 1 जनवरी को कि बाबा साहब की दोनों हाथ, आँख, नाक तोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही सुबह 7 बजे सुबह मैंने मोबाइल खोला तो देखा मैसेज आया यहीं के स्थानीय लोग अरवली का। तो मैंने पुनः कॉल करने का काम किया तो पता चलेगा भैया देखिए रात्रि में ये बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दिए। तो मुझे समझे अवाक हम रह गए। बताइए, जो बाबा साहब को देश ही नहीं जहाँ पूरा विश्व मानता है, जहाँ कैलिफोर्निया जैसे विश्वविद्यालय में उनके पुस्तकालय में बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाती है, जहाँ लंदन जैसे विकसित देशों में के पुस्तकालयों में बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाती है, लेकिन यही हमारे देश के बाबा साहब जो विश्व के मजबूत संविधान देने का काम किया, आज बक्सर के धरती पे उन्हें कलंकित होना पड़ा, उन्हें अपमानित होना पड़ा, जिसके आक्रोश में हम लोगों ने आकर यहाँ से मजबूती से आवाज उठाने का काम किया। आज तो देख रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा जो पहले हमको लगता था 1 फीट थी, आज यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा 6 फीट है, जहाँ चौतरा भी 6 फीट का है। 12 फीट की ऊंचाई पर हमारे बाबा साहब की प्रतिमा उन
जो भी असामाजिक तत्वों ने जो दुष्रहित जो कार्य किया है उनको ये करारा तमाचा लगा। और खास तौर के लिए मैं बहुजन समाज के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सब में रहते हुए आपसी एकता को उन्होंने पहचाना। हम लोग मजबूती से मिलजुल कर लड़ाई लड़ा और यहाँ से बाबा साहब की जो प्रतिमा के यहाँ अतिक्रमण था, अतिक्रमण भी मुक्त हुआ और जिला प्रशासन ने हमारी आवाज़ सुनी और उनकी आंखें खुली। आज यहाँ स्वच्छ और सुंदर वातावरण में उससे 6 गुना यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ। यादव जी, आपसे एक हार्ड सवाल है। यहाँ पर विधायक जी भी आए थे, उस दिन नहीं आए थे, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, गरीबों की लड़ाई गरीब ही लड़ सकता है, बहुजनों की लड़ाई बहुजन ही लड़ सकता है। आप मैं ज़्यादा विशेष में क्या कहूँगा, आप तो जानते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि चलिए वो उस दिन घटना के दिन नहीं आए, कम से कम अपने आईडी से भी जो उन्होंने इस तरह का जो कुरीत कार्य किया था कम से कम उनका विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। आप समझदार हैं। रिंकू यादव जी, आप पेशिस्टी के साथ कदम के साथ मिलाकर खड़े हैं। इस कार्य के लिए मैं भी दनिश पथ की तरफ से धन्यवाद जी। आपको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, ताकि और भी अन्य मीडिया है, मनवादी मीडिया है जो सही तथ्य नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपने सही तथ्य और सही आवाज़ दिखाने का काम किया। तारीख को बाबा साहब के मूर्ति को जो क्षतिग्रस्त किया गया था, आज उसका फिर से जो है निर्माण हो गया है। और कैमरामैन को चाहेंगे ज़रा दिखा दीजिए कितनी जो है भव्य प्रतिमा जो है बाबा साहब की लगाई गई है। लेकिन उस पर हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नोट के तौर पर कैमरामैन जी, कैमरा इधर थोड़ा सा करिए। हमको यहाँ पर आने में 5 या 10 मिनट का लेट हो गया और सुनने में आया था कि यहाँ पर 2 विधायक आए थे और दोनों विधायक कांग्रेस से पार्टी से बिलोंग करते हैं और दोनों विधायकों को आप अच्छी तरह जानते हैं। एक है राजपुर विधानसभा के विश्वनाथ राम और जिनके विधानसभा में पड़ता है रौली मुन्ना तिवारी, उप संजय तिवारी जो है यहाँ पर आए थे। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन नहीं आए थे और टीआरपी के होड़ में कहें, माफ़ कीजिएगा, टीआरपी इसको कहेंगे, टीआरपी के होड़ में या फोटो खिंचवाने के होड़ में ये कहेंगे, तो यहाँ पर आए थे लोग और खिंचवाए और चले गए। लेकिन जब जो है आफत आई थी तब लोग नहीं आए थे। फिलहाल रामजी सिंह भी की उस दिन उपस्थिति मैंने मालूम किया तो नहीं आए थे। थोड़ा रामजी सिंह थोड़ा सा आइए यहाँ पर और बताइए कि जिस दिन प्रतिमा टूटी थी, क्षतिग्रस्त हुआ था, आप उस दिन नहीं मौजूदगी व्यक्त किए थे और आज आए हैं। क्या इसको माना जाए कि आप फोटो खिंचाऊ हैं? जो आपको मानना है मान लीजिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक आदमी के नहीं हैं और किसी एक समुदाय के नहीं हैं। अगर कोई ये पाल लिया हो अपने मन में कि बाबा साहब अंबेडकर जी किसी एक समुदाय के हैं, एक जाति के हैं, तो वो नासमझ होगा या उसको क्षुद्र मानसिकता जिसके अंदर होगी। और जिस दिन घटना घटी है, लगातार घटनाएं घटती है और एक व्यक्ति सभी जगह नहीं मौजूद। उस दिन साथी रिंकू यादव मौजूद थे और उस दिन हम बता रहे यहाँ पे जो युवा साथी कल हमको इसकी सूचना दी है, दिनेश जी यहाँ पे मौजूद है या राजेश जी, आप जानकारी ले सकते। कल सूचना दी है? हाँ, कल हमको सूचना दी है। उस दिन हमको सूचना नहीं मिला था और उस दिन मैं बता रहा, उस दिन मैं बक्सर में ही था, बक्सर के दल सागर पंचायत में बहुत नज़दीक ही था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब जानकारी नहीं मिली और